हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने टॉपिक देखे थे अनफॉर्मेटेड फंक्शन, जिसके अंदर हमने दो फंक्शन डिस्कस करे थे, गेट कैर एंड पुट कैर। तो आज का हमारा टॉपिक है अनफॉर्मेटेड फंक्शन ही, जिसमें हम आगे के फंक्शंस डिस्कस करेंगे, गेट सी, पुट सी, गेट एस और पुट एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। फर्स्टली गेट सी। The getC function reads a character from standard input। ठीक है, अब getChar क्या कर रहा था? getChar भी एक ही करेक्टर रीड कर रहा था और यहाँ getC भी एक ही करेक्टर रीड कर रहा है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। यहाँ इसके सिंटेक्स में हम getC के बाद stdin या फिर ब्रैकेट में हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे? गेट कार और सिंपल ब्रैकेट थी, उसके अंदर हम कुछ नहीं ले रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेट सी क्या है? द गेट सी फंक्शन रीड्स ए करेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट और सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी stdin और गेट सी वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल कैर वैल्यू, कैर इज डाटा टाइप, वैल्यू इज वेरिएबल। Value is equal to getC stdin or we can write getC value. Now what is putC function? PutC function is used to display a character on standard output or it is used to print a character. putC function भी किस लिए यूज़ होता है? एक करेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए या उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पुट कैर का भी यूज़ इसलिए ही हो रहा था, पुट सी का भी यूज़ एक ही करेक्टर के लिए हो रहा है। तो पुट सी फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले ए करेक्टर ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका सिंटेक्स क्या है? पुट सी वेरिएबल std आउट। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे को क्या आउटपुट दे रहा है। गेट कैर और गेट सी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ बस एक छोटा सा हिंट है। देखो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। दिस इज़ आवर हेडर फाइल। Now main function start. So char is data type and value is variable. Value is equal to getC stdin और putC value std out। हमने यूज़ कर लिया सिंटेक्स। अब देखो, आउटपुट में अगर हम हेलो डालते हैं तो वो गेट कैर की तरह ही हमें सिर्फ h देगा, बट अगर हम सिंगल करेक्टर डालते हैं तो वो हमें सिंगल करेक्टर वापस देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज प्रोवाइड अस विद टू अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, गेट्स एस एंड पुट एस, टू इनपुट एंड आउटपुट ए स्ट्रिंग। ये क्या इनपुट आउटपुट करेंगे? एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स सेट ऑफ करेक्टर्स, या हम लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक लाइन को जितने भी करेक्टर हो उसमें कोई भी मीन्स करेक्टर फिक्स नहीं है, और वो किस लिए यूज़ हो रहा था? सिर्फ एक ही करेक्टर के लिए। A string in C is represented as a set of characters that is always terminated with a null character। string कैसे टर्मिनेट होता है? with a null character से। Now see what is getS and what is putS। getS function, the getS function reads a line from standard input। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस लिए यूज़ होगा? एक लाइन को रीड कराने के लिए। और इसका सिंटेक्स क्या है? गेट्स आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर नेम मीन्स वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल कैर सिटी 20। अब यहाँ पे हमने 20 क्या लिया? 20 हमने एक वेरिएबल का साइज़ ले लिया ऐसे ही, ताकि ये इंडिकेट हो जाए कि वो जो रीड कर रहा है वो सिर्फ एक करेक्टर को रीड नहीं कर रहा, वो पूरी लाइन को रीड कर रहा है। हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेट्स सिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ पुटS फंक्शन?
putS function is used to display a string on standard output. क्या यूज़ होता है स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट, और इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ए फाइल और लाइन वी कैन से. सिंटेक्स क्या है इसका? पुट एस आइडेंटिफायर नेम मीन्स वेरिएबल का नाम. फॉर एग्जाम्पल कैर वैल्यू, कैर डाटा टाइप, वैल्यू वेरिएबल, पुट एस वैल्यू. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं पहले. हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल हो गई. मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं. कैर डाटा टाइप, सिटी वेरिएबल और 20 एज ए साइज इंडिकेट कर रहे हैं. गेट सिटी सिंटेक्स हो गया. अब हम, आप सोच रहे होगे कि हमने अभी तक तो printf यूज़ किया नहीं, प्रिंट कराने के लिए तो हम सिर्फ पुटS भी यूज़ कर सकते थे, तो हमने यहाँ printf यूज़ क्यों किया? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ पुटS यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, जो हम एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने सिटी लिया, अगर हम कोई स्कूल भी ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं स्कूल, तो हम टाइप करते हैं उसमें आउटपुट में आके मॉडल स्कूल, तो वो क्या देगा? सिर्फ हमारे को मॉडल स्कूल देगा. बट अगर printf में हम टाइप करते हैं स्कूल इज़ इक्वल टू, तो वो हमारे को क्या देगा? स्कूल इज़ इक्वल टू मॉडल स्कूल. ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हमने यूज़ किया. लेकिन आपको सिर्फ यूँ चाहिए मॉडल स्कूल, तो आप उसके लिए पुटS भी यूज़ कर सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए printf यूज़ करना, तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे यूज़ कर सकते हो. तो हमने यहाँ printf यूज़ किया. सिटी इज़ इक्वल टू %s. उसके बाद %s यहाँ पे किस लिए यूज़ हुआ? ये यूज़ हुआ स्ट्रिंग के लिए. उसके बाद पुट सिटी, और मैंने आउटपुट में डाला सिटी, डाल दी अहमदाबाद, तो वो मुझे क्या आउटपुट दे रहा है? सिटी इज़ इक्वल टू अहमदाबाद. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पुटS गेटS ऐसे यूज़ होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी, दोनों का, गेटसी, पुटसी, गेटS और पुटS. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा टाइप. डाटा टाइप क्या होते हैं? विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इज कॉल्ड डाटा टाइप. मीन्स हम वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, जो भी वैल्यू है वो हमें इंडिकेट करनी पड़ती है पहले, कि हम वेरिएबल से पहले कि हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा टाइप बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम यूज़ करते आ रहे हैं, अभी पीछे हमने यूज़ किया इंट वैल्यू, तो इंट क्या होता है? डाटा टाइप होता है. डाटा टाइप दो टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन और डिराइव. बिल्ट इन कौन से होते हैं? जो पहले से बने हुए होते हैं, जो पहले से फिक्स्ड होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते. और डिराइव्ड कौन से होते हैं? जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जो बाद में यूज़र ने डिराइव करे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्डिंग में कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं हमारे? इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, डबल. और डिराइव्ड में कौन कौन से होते हैं? पॉइंटर, एरे, एनम, स्ट्रक्ट, यूनियन. तो सबसे पहले हम बिल्ट इन डाटा टाइप देखते हैं. डिराइव्ड का टॉपिक हम एक एक करके, पॉइंटर, एरे, ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम बिल्ट इन देखते हैं जो अभी हमारे यूज़ में है. इंटीजर सबसे फर्स्ट. इट इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट्स. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता है इंटीजर किस लिए यूज़ होता है? यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट. Size of integer is 2 bytes on 32-bit system and 4 byte in 64-bit system. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम टू सिस्टम उसके बिट्स वेरी होते रहते हैं, उसका साइज़ वेरी होता रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फ्लोट. फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विथ डेसिमल पॉइंट. फ्लोट में हम न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. It requires 4 bits of memory space in 64-bit system. ये कितने स्पेस रिक्वायर करता है? 4 बाइट्स का. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज कैरेक्टर.
कैरेक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर विद सिंगल कोटेशन मार्क। कीवर्ड क्या यूज़ होता है कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए? कैर। और कैरेक्टर डाटा टाइप रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ये कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर करते हैं? 1 बाइट। नेक्स्ट इज डबल फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम डबल बोलते हैं, डबल यूज़ करते हैं, तो उसका पूरा नाम क्या है? डबल फ्लोटिंग पॉइंट। डबल क्या है उसका? मीन्स डबल कीवर्ड है जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, बट उसका पूरा नेम क्या है? डबल फ्लोटिंग पॉइंट। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज़। ये किस लिए यूज़ होता है? सिर्फ डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए। कीवर्ड इसके लिए क्या यूज़ होता है? डबल। फ्लोटिंग डाटा टाइप इज़ डबल, ठीक है। कीवर्ड यूज फॉर डबल फ्लोटिंग डाटा टाइप इज़ डबल। डबल वेरिएबल टिपिकली रिक्वायर्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। कितना स्पेस रिक्वायर होता है इसके लिए? 8 बाइट्स। नेक्स्ट इज वॉइड। void means without any value. void data type represent a valueless entity, means जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती। void data type is used for those function which do not return any value. जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, void को हम उन फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ सी के मॉडिफायर्स हैं जिसमें आपको साइज़ का पता चल जाएगा कि इंट में बहुत सारे आते हैं, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइड इंट, साइड इंट, ठीक है। तो उनका साइज़ बता रही हूँ मैं, एक बार देखो। सबसे पहले शॉर्ट इंट, इसका साइज़ 2 बाइट्स, इंट का 4 बाइट, अनसाइड इंट 4, लॉन्ग इंट 4 बाइट्स, साइड कैर 1 बाइट, अनसाइड कैर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 12 बाइट्स। अब ये सारी किस लिए है? ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है 64 बिट सिस्टम के लिए। तो याद रहे फ्रेंड्स, ये सारी ऑब्जर्वेशन वेरी करती हैं कंपाइलर टू कंपाइलर। अबव वैल्यूज़ में वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। ये किस लिए यूज़ करी है हमने? ये हमने 64 बिट सिस्टम के हिसाब से बताई हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी गेट सी, पुट सी, गेट एस और पुट एस का, और फिर हम उसके बाद आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।